हेलो फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है जेईई एडवांस 2025 से। इसमें क्या बोल रहा है कि एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। दो पार्टिकल अपने पास, एक 2m मास का है और एक m मास का है। तो m मास का पार्टिकल रेस्ट पे रखा हुआ है और 2m मास के पार्टिकल को इससे कोलाइड करवाया गया है एंड कोलिजन जो है वो परफेक्टली इलास्टिक दिया हुआ है। सो उसके बाद 2m मास का जो मैक्सिमम एंगुलर डेविएशन है थीटा, राइट, ये अपने से कैलकुलेट करवाया गया है रेडियंस में। अपने पास m मास का ये वाला है, स्मॉल m मास, ये रेस्ट पे है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और 2m मास को किसी वेलोसिटी से लाके इससे कोलाइड किया तो वो वेलोसिटी अपन कुछ मान लेते हैं, लेट से v नॉट, राइट। उसके बाद फाइनली कोलिजन होने के बाद ये दोनों जो है 2m मास और m मास अलग अलग डायरेक्शन में डेविएट हो रहे हैं। तो 2m का डेविएशन थीटा दिया हुआ है और m मास का जो डेविएशन है हॉरिजॉन्टल से वो लेट से अल्फा बोल देते हैं, ठीक है। एंड इनकी जो फाइनल स्पीड्स होंगी वो भी कुछ मान सकते हैं अपन। तो 2m की जो स्पीड है लेट से v1 मान लेते हैं और m मास की स्पीड v2 बोल देते हैं। अगर हम देखें तो x और y डायरेक्शंस में, राइट, कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स इस पूरे के पूरे सिस्टम में अपन ने किसको माना, 2m और m दोनों को। तो इस पूरे के पूरे सिस्टम पर कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है x और y डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या है कि x और y डायरेक्शंस में हम मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, राइट। सो अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करें x डायरेक्शन में सबसे पहले, तो x में अपन लिख सकते हैं 2m का जो लीनियर मोमेंटम रहेगा वो रहेगा 2m v नॉट इनिशियली, और m का 0 रहेगा क्योंकि रेस्ट पे है। फाइनली 2m का x एक्सिस के अलोंग बात करेंगे तो 2m इंटू v1 का जो कंपोनेंट आएगा x के अलोंग वो आएगा v1 cos थीटा, राइट, प्लस m की अगर बात करेंगे तो m इंटू v2 cos अल्फा आ जाएगा। अगर y एक्सिस के अलोंग बात करें, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। y एक्सिस के अलोंग अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करें तो इनिशियली 2m और m दोनों का ही y के अलोंग कोई वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं है, तो y के अलोंग इनका लीनियर मोमेंटम 0 रहेगा। 2m का y के अलोंग रहेगा फाइनली 2m इंटू v1 साइन थीटा, जो कि इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट है अपवर्ड डायरेक्शन में। और m मास का फाइनली जो रहेगा वो रहेगा m इंटू v2 साइन अल्फा y के अलोंग। लेकिन ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ये नेगेटिव रहेगा अपने पास, तो अपने को माइनस साइन लगाना पड़ेगा। इसको सेकंड इक्वेशन बोल देते हैं। अब इसमें एक चीज जो मेंशन की हुई है, ये जो कोलिजन है ये परफेक्टली इलास्टिक है, राइट, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि जो कोलिजन हो रहा है वो इलास्टिक है, इलास्टिक कोलिजन। सो हम इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं। सो इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी 2m की वो रहेगी 2.5 into 2m इंटू वी नॉट स्क्वायर, जो कि वी नॉट स्पीड मानी है, और m मास इनिशियली रेस्ट पे था तो 0। फाइनली अगर बात करें तो 2m की रहेगी हाफ 2m इंटू v1 स्क्वायर। सिमिलरली m की जो फाइनल वेलोसिटी मानी है वो v2 मानी है, तो हाफ m v2 स्क्वायर। ये अपने पास थर्ड इक्वेशन आ गई। ये सेकंड जो इक्वेशन है इसकी स्क्वायरिंग कर सकते हैं, राइट। सो जब सेकंड इक्वेशन की स्क्वायरिंग करेंगे तो ये रहेगा, अपन इस वाली टर्म को लेफ्ट साइड में ले जाते हैं और स्क्वायरिंग कर देते हैं। m तो वैसे ही कैंसिल हो चुका है, v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 4v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा जो आ रहा है इसको, अब अगर एक चीज नोटिस करें, फर्स्ट इक्वेशन में कोस अल्फा है, राइट, और अपने को अल्फा को हटाना है तो अपने को कोस अल्फा की वैल्यू चाहिए। यहाँ से अपने पास साइन अल्फा आ रहा है तो अपन साइन स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ से कोस अल्फा निकाल के फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं अल्फा को एलिमिनेट करने के लिए, राइट। सो ये आ जाएगा अपने पास 4v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। सो यहाँ से जो अपने पास आ रहा है इसको इधर लाते हैं, कोस स्क्वायर अल्फा को राइट साइड ले जाते हैं तो ये बनेगा v2 स्क्वायर माइनस 4v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन v2 स्क्वायर इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा। तो कोस अल्फा के लिए अपन इसको रूट लिख लेते हैं। सो कोस अल्फा आ ही चुका है अपने पास, तो अपन क्या करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं इनको। सो अगर वापस से फर्स्ट इक्वेशन लिखें अपन, फर्स्ट इक्वेशन में है 2mv नॉट, राइट, 2mv नॉट इक्वल टू 2mv1 cos थीटा प्लस m इंटू v2 cos अल्फा जो है अपने पास, तो ये cos अल्फा है और इसको v2 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर दोनों साइड, लेट से v2 और इधर भी v2, तो ये तो कैंसिल होगा,
राइट। सो ये वैल्यू बचेगी अपने पास V2 cos अल्फा की रूट ऑफ V2 स्क्वायर माइनस 4V1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो इसको लेट से कोई और इक्वेशन 4 बोल देते हैं अपन। सो अपन क्या करते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन वाली इक्वेशन अपने पास, राइट, ये वाली इक्वेशन, यहाँ से V2 की वैल्यू को जो है फोर्थ इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं V2 कैलकुलेट करके। तो अगर वापस से थर्ड इक्वेशन अपन देखें तो ये इसमें अगर देखें तो हाफ कैंसिल हो रहा है अपने पास एंड एम बी कैंसिल हो रहा है। सो ये आ रही है अपने पास 2V0 स्क्वायर इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस 2V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, राइट। सो यहाँ से जो V2 की वैल्यू आ रही है, ये आ रही है अंडर रूट 2 इंटू V0 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। और इस V2 की वैल्यू को अपन इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो जब अपन पुट करेंगे, पुटिंग V2 इन इक्वेशन 4 जिसको अपन ने बोला था, उसमें पुट कर देते हैं V2 को। सो यहाँ से क्या आ रहा है अपने पास 2m V0 इक्वल टू 2m V1 cos थीटा प्लस m इंटू अंडर रूट V2 स्क्वायर अपने को पुट करना है यहाँ पे। तो V2 स्क्वायर क्या हो जाएगा अपने पास, यही 2V0 स्क्वायर माइनस 2V1 स्क्वायर माइनस में 4V1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। m फिर से कैंसिल हो रहा है अपना दोनों साइड से। एंड अगर इसको सोल्व करें तो ये आएगा 2V0 माइनस 2V1 cos थीटा और दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। 2V1 cos थीटा को अपन लेफ्ट साइड में लाके स्क्वायरिंग कर रहे हैं बेसिकली। तो ये आ जाएगा 2V0 स्क्वायर माइनस 2V1 स्क्वायर माइनस 4V1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो 4V0 स्क्वायर माइनस 4V1 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस का आएगा ये, और माइनस का 2a भी जब करेंगे तो ये बनेगा 8V0 V1 कोस थीटा। और ये आ जाएगा अपने पास 2V0 स्क्वायर माइनस 2V1 स्क्वायर माइनस 4V1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एंड इसको लेफ्ट साइड लाते हैं तो ये बनेगा 2V0 स्क्वायर प्लस 4, और इस वाली टर्म को भी राइट में लाएंगे तो 4V1 स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं दोनों में से, और जो अंदर बचेगा अपने पास ये बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का हो जाएगा इधर साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। अपनी इस वाली टर्म को भी जब लेफ्ट में लाएंगे तो ये अपने पास 2V1 स्क्वायर प्लस की बनेगी एंड ये है अपने पास माइनस का 8V0 V1 कोस थीटा इक्वल टू 0। सो ये यार अपने पास ये 6V1 स्क्वायर और ये 2 और ये 8, तो 2 कॉमन निकाल के अपन कैंसिल कर सकते हैं। तो ये बनेगा 3V1 स्क्वायर प्लस V0 स्क्वायर माइनस 4V0 V1 कोस थीटा इक्वल टू 0। सो अगर अपन देखें तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है V1 की टर्म्स में, राइट, या V0 के टर्म्स में मान सकते हैं। सो एक चीज यहाँ पे देखने वाली है कि जो अपना V1 है या V0 जिसमें भी आप क्वाड्रेटिक मान रहे हैं, तो ये दोनों ही चीजें अगर हैं तो ये वेलोसिटी है अपने पास V1 और V0। सो V1 और V0 अगर वेलोसिटी है तो ये कोई ना कोई रियल नंबर ही रही होंगी, राइट। रियल वैल्यू तो आनी चाहिए V1 या V0 की, राइट। तो जिसमें भी अपन क्वाड्रेटिक मान रहे हैं, लेट्स से अपन ने यहाँ पे V1 में क्वाड्रेटिक मानी है, तो V1 एक रियल है, और रियल होने के लिए अपन जो डिस्क्रिमिनेंट है इस क्वाड्रेटिक का, ये अपने पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो जब इसका डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे तो ये अपना बनेगा b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, और b ये अपना जब स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक से कंपेयर करेंगे तो इसका स्क्वायर रहेगा अपने पास 16V0 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर माइनस 4, a क्या है अपना 3 और c क्या है ये V0 स्क्वायर, राइट। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। V0 स्क्वायर कैंसिल दोनों साइड से, तो यहाँ से अपने पास आ रहा है कोस स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 12/16। सो ये बनेगा 3/4, एंड जो कोस थीटा है ये आ रहा है अपने पास ग्रेटर देन इक्वल टू √3/2। तो यहाँ से जब दोनों तरफ इनवर्स लेंगे कोस इनवर्स, तो ये अपने पास आएगा थीटा लेस देन इक्वल टू π/6। कोस थीटा डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इनवर्स लेते वक्त इनइक्वालिटी का साइन पलटेगा, ये ध्यान रखना अपने को, राइट। और ये अपना आंसर हो जाएगा π/6, जो कि मैक्सिमम वैल्यू आ रही है डेविएशन की, जो कि अपने से पूछी गई थी कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी डेविएशन की। सो आंसर अपना आ जाएगा π/6। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है काफी, राइट। इसको अपने को ध्यान से सोल्व करना है, एंड इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कीप वॉचिंग, थैंक यू फ्रेंड्स।